बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने एक वीडियो करके आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि 26 जनवरी को जब भारत का यौम जमहूरिया वो मना रहे हैं, उस वक्त एक बहुत बड़ा किसानों का प्लान है और वो ये चाहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाएं और वो अपने एहतजाज को लाल किला तक लेकर जाएं। ये मैंने वीडियो की थी और इसकी बुनियाद ये थी कि किसानों ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी। भारत की हुकूमत किसानों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रही है। ये पाकिस्तान की हुकूमत भी करती है, लेकिन किसानों की ताकत का इनको आइडिया नहीं है, क्योंकि जो शख्स ज़मीन का सीना चीड़ के उसमें से अपना रिज़्क तलाश करता है, रब भी उसका साथ देता है और वो बहुत ताकतवर होता है। और उसकी ताकत का ये सियासतदान, बिजनेसमैन ये अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर किसान इकट्ठे हो जाएं तो वो पूरे मुल्क को घुटनों पे ला सकते हैं, हुकूमत को घुटनों पे ला सकते हैं, लोगों को सबक सिखा सकते हैं, इदारों को बता सकते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये किसान जो है भारत के, इनका मूड बड़ा जारहाना है और उन्होंने कहा कि हम दाखिल हो जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली की तरफ जाने वाले 5 जो बड़े रास्ते हैं उन पे किसानों ने धरना दिया हुआ गुज़िश्ता 2 महीनों से, 5 महीनों से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और उनके दर्जनों साथी इस सारी एहतजाजी तहरीक के दौरान जाबाक हो गए हैं और वो फिर भी हार नहीं मान रहे। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी भी हार नहीं मान रहा। तो आज हुआ क्या? आज भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। लाल किला, जिस पे हर साल 15 अगस्त को भारतीय वजीर आजम भारत का तिरंगा लहराता है, 3 रंगों वाला झंडा है ना इनका, भारत का झंडा तिरंगा, उसको हर साल भारतीय वजीर आजम वहां पर लहराता है। तो वो जो तिरंगा जिस जगह पे लहराता है उस जगह पे आज खालिस्तान का झंडा लहरा रहा है और लाल किले पर किसानों ने कब्जा कर लिया है। आज जो भारत का यौम जमहूरिया था, 26 जनवरी को हर साल होता है, इस दिन का किसानों ने इंतखाब किया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो 26 तारीख को हम आगे बढ़ेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक जो मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने आपको एक वीडियो दिखाई और वो वीडियो ज़रा आप दोबारा देखें। ये किसान किस तेज़ी के साथ और कितनी बड़ी ताकत के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी शाहराह के ऊपर दूर तक आपको किसान नजर आ रहे हैं। ये इस तरह लाखों की तादाद में पहुंचे हैं। दुनिया की तारीख में आज तक की सबसे बड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज की रैली हुई है या जुलूस निकला है वो ये है। इसमें 2 लाख ट्रैक्टर इस्तेमाल हुए हैं। 2 लाख, ये कहने में आसान है, 2 लाख ट्रैक्टर्स। और किसानों के पास ट्रैक्टर ही तो होता है, जिससे पहले हल हुआ करता था, बैल हुआ करते थे, अब उनके पास ट्रैक्टर है और यही उनका असासा है जिससे वो ज़मीन को हमवार करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके अंदर वो फसल बोते हैं, बाद में उसको काट के उसी पे लाद के ट्राली पे वहाँ से मंडी लेकर जाते हैं। तो किसान का जो सबसे बेहतरीन साथी है वो उसका ट्रैक्टर है। तो ये जो ट्रैक्टर हैं 2 लाख की तादाद में 1 मिलियन से ज़्यादा किसानों को लेकर एक ट्रैक्टर पे 20-20, 25-25 आदमी भी चढ़े हुए थे और जहां कम थे वहां 5-7 आदमी तो थे। तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर बैठ के किसान पहुंच गए हैं दिल्ली और आज उन्होंने दिल्ली के ऊपर धावा बोला। पुलिस ने उनके साथ बहुत सारी झड़पें की, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, फिर पुलिस को पसपा होना पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने सुबह अपना प्रोग्राम किया और निकल लिए वहां से 11 बजे तक, लेकिन उसके बाद किसानों का जोर बढ़ता गया और जोर इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस की दौड़ें लग गई। दिल्ली पुलिस किसानों का मुकाबला नहीं कर सकी, भारतीय फोर्सेस उनके आगे बेबस हो गई और फिर किसानों ने दिल्ली के अंदर मुकम्मल तौर पे दाखिला यकीनी बना लिया। मुख्तलिफ रास्तों से किसान बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में पहुंचे और वहां से वो लाल किला की जानिब आगे बढ़े और लाल किला के ऊपर उन्होंने आनन फानन कब्जा कर लिया। लाल किले के ऊपर किसान, जो नौजवान किसान हैं, वो पंजाब से आए हुए थे और उनमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो सिखों की है। उन्होंने वहाँ पे हल्ला बोल दिया और तमाम मीनारों के ऊपर से झंडे उतार के वहाँ खालिस्तान के झंडे लहरा दिए, किसानों की नुमाइंदगी करने वाले झंडे लहरा दिए। और ये भारत की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। जहाँ पे तिरंगा लहराता था वहाँ पे अब लहरा रहा है खालिस्तान का झंडा। मुझे भारत के झंडे से कोई एतराज़ नहीं है, वो उनके मुल्क का झंडा है, काबिल एहतराम होना चाहिए। जितना आप किसी भी मुल्क के झंडे को एहतराम देते हैं उतना भारत के झंडे को भी एहतराम दें। लेकिन क्या भारत का वजीर आजम अपने झंडे को एहतराम दे रहा है? जो तिरंगा है इसके अंदर मुख्तलिफ रंग ये बताते हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के लोग यहां पे रहते हैं।
एक रंग मुसलमानों का भी है, उसमें सिखों और हिंदुओं की नुमाइंदगी भी है, ईसाइयों की नुमाइंदगी भी है। बहुत बड़ा मुल्क है भारत। तो अपने तिरंगा को या अपने झंडे को खुद एक्सपोज किया भारतीयों ने, भारतीय वजीर आजम ने, अपने छोटे से फायदे के लिए, अपने इक्तदार को तूल देने के लिए और अपने उन दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए या बड़े बड़े फायदे देने के लिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी के इंतखाबात में पैसा लगाया था, जिन्होंने उसकी हुकूमत बनाने के लिए रिश्वत दी थी, जिन्होंने उसकी हुकूमत बनाने में अपना रोल प्ले किया था। ये वो लोग हैं जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे मित्तल है, टाटा है, अदानी है। ये वो सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। अब किसान जो है, भारत एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है, बहुत बड़ा। वहां पे किसान उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। और पंजाब से मुत्तसिल जो सारे के सारे इलाके हैं, ये पूरे भारत को फीड करते हैं। अब जो नए कवानीन बनाए मोदी हुकूमत ने, जिनको हम कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चरल एक्ट 2020, ये 3 कवानीन। इन 3 कवानीन ने किसानों के मुंह का निवाला छीनकर, उनका फायदा और उनका मुनाफा छीनकर इन सरमायादारों को दे दिया। और ये जो सरमायादार हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको हम कहते हैं लार्ज प्राइवेट बायर्स, ये मिडलमैन टाइप के लोग होते हैं। इनको जब मुनाफा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, और इनको मुनाफा जाता है तो किसानों का मुनाफा खाया जाता है। किसानों को इस बात की समझ आ गई और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। 9 मरतबा इनके मुज़ाकरात हुए किसानों के साथ, आज तक कामयाब नहीं हुए। किसान कहते हैं खत्म करो कवानीन, ये काले कवानीन है, ये किसानों का हक छीन रहे हैं और किसान अपना हक वापस लेकर रहेंगे। तो इसलिए किसानों ने पूरी एक तहरीक खड़ी कर दी है और उस तहरीक के अंदर वो इतने यकसू हो गए हैं कि उनका फोकस इतना ज़बरदस्त है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और कोई पीछे हटने की बात भी नहीं कर रहा। आज उन्होंने लाल किला पर कब्जा कर लिया है और पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। भारत में शोर मचा हुआ है। पूरा भारत जो है वो इस वक्त ये देख रहा है कि दिल्ली के ऊपर क्या हो गया। भारत का दारुल हुकूमत है, भारत के फैसले वहां से होते हैं और उसके ऊपर अब कब्जा कर लिया है किसानों ने, जो मुख्तलिफ रियासतों से वहां पहुंचे हैं, खासतौर पर पंजाब से आने वाले किसान। और अब वो इतने तंग आ गए हैं कि वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। यानी 5 महीने से वो एहतजाज कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। 2 महीने से वो धरना देके सड़कों पे बैठे हुए हैं, 60 दिन हो गए, सर तरीन रातें उन्होंने वहां पे गुजारी, उनके लोग मर गए, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनके बेचारे काम करने वाले किसान अपनी जमीनें छोड़ के आके सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे तो फिर रियासत को वो क्यों अपनी मां समझें? फिर वो नई रियासत ढूंढेंगे। जब रियासत जुल्म करेगी, किसी के मुंह का निवाला छीनेगी और उनका निवाला छीन कर अमीर और बड़े और ताकतवर लोगों को देगी, तो फिर वहां के किसान और गरीब लोग ये समझेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये रियासत हमारी मां नहीं है, हमें अपनी मां को तलाश करना चाहिए। तो फिर वो खालिस्तान का झंडा लेकर निकलेंगे ना, फिर तो वो वही झंडा लेकर निकलेंगे जहां से उनको उम्मीद होगी। तो उन्होंने आज तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है और ये नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने कहा आपको एक पोस्टर दिखाया था, ये पोस्टर आप दोबारा देखिए और सोचिए कि ये पोस्टर बनाने वाले ने भारत को पूरा का पूरा एक्सपोज करके रख दिया। मैड, एम से मोदी, ए से अमित शाह और डी से धवल, और इन तीनों की कारस्तानियों ने भारत को पागलपन में मुब्तला कर दिया और ये मैड हो चुका। ये है मोदी का इंडिया और मोदी ने इंडिया की ये हालत कर दी है। एक ऐसा मुल्क जहां मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो है वो एक दौर ऐसा था इकट्ठे रहना पसंद करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर एक अजाब मुसल्लत हो गया भारत के ऊपर मोदी की शक्ल में। गुजरात से इसने जो आग लगाई और वहां से ये अकलियतों को मारता मारता, जुल्म करता करता, छोटे तबकात को निशाना बनाता बनाता यहां तक पहुंचा कि आज किसानों के गले पड़ गया है, जो भारत का सबसे बड़ा एक तबका है। यानी अगर आप किसानों का तस्करा करें तो आधा भारत जितनी भारत की आबादी है उसमें से आधी जो है वो इस शोबे से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर के साथ, ज़राअत के साथ। और लगभग 15 करोड़ किसान ऐसे हैं जो अच्छे खासे जिम्मेदार हैं और उनका सारा का सारा काम ही ये है कुछ डाटा के मुताबिक। अब उन लोगों को चैलेंज कर दिया है। पहले छोटी छोटी जातों के पीछे पड़ा था, अकलियतों के पीछे पड़ा था, कश्मीरियों के पीछे पड़ा था, शहरियत के अजीबोगरीब कानून लेकर आ रहा था, CAA को लेकर आया, 370 को खत्म किया, ये सारा जुल्म करता चला गया और आखिर में अब उसने हमला कर दिया किसानों के ऊपर।
और किसानों के ऊपर भी हमला किया तो किसान उठ के खड़े हो गए और अब वो अपना हक मांग रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया है। ना सिर्फ ये लाल किला पे हुआ, बल्कि इटली में जो एम्बेसी है इंडिया की, वहां से भी इन्हीं किसानों के साथियों ने झंडा उतारा भारत का और खालिस्तान का झंडा वहां पे लहरा दिया। यह भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यह लाल किला भारत के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए मीनार पाकिस्तान है, ऐसे ही है जैसे हमारे लिए कोई पार्लियामेंट हाउस है जहां पे हम हर साल पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। तो लाल किला भारत की एक अलामत है। ये मुगलों के दौर में बनाया गया था और उनकी बनाई हुई एक बिल्डिंग है और भारत में इसको बड़ा कलीदी इसकी हैसियत है। और जहां पे भी भारत की पिक्चर्स आती हैं वहां पे लाल किला की तस्वीर जरूर आती है। तो अब ये तस्वीर भी रहेगी हमेशा कि लाल किला के ऊपर चढ़े हुए थे कुछ सिख और उन्होंने भारतीय तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये इसको वायरल करने वाले लोगों ने बड़ी मेरे दिल की बड़ी बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है जब बाबरी मस्जिद को हिंदुत्व के मानने वाले और नरेंद्र मोदी के पैरोकार वो जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे थे तो भगवा लेकर वो इसके ऊपर चढ़ गए थे और उसके मीनारों पर भगवा लहराया था गुंबद पर। ये भगवा जो है ये हिंदुओं का एक झंडा है। उन्होंने कहा कि ये राम की जन्म स्थानी है, उसकी जगह पैदाइश है, लिहाजा इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हम शहीद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो जब उन्होंने वहां पे भगवा लहराया तो आज उसी मंजर के साथ कुछ लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पे डाल के दिखा रहे हैं कि जैसे तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे भगवा लहराया था, आज तुम्हारे तिरंगे को उतार कर सिखों ने वहां खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है। मंजर तो मिलता जुलता है, लेकिन उस वक्त तुम लोग जुल्म कर रहे थे और आज ये जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, आज ये अपना हक मांग रहे हैं। अब भारत ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया है जैसे वो हमेशा करता है। यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि खालिस्तान तहरीक से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ दहशतगर्दी कर सकते हैं, लाल किले के पास दहशतगर्दी हो सकती है भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान भी इसके पीछे हो सकता है। तो अब भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कह रही हैं? वो ये कह रहे हैं कि 300 से जायद ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं लाल किला तक, और वहां ये पहुंच गए किसान और उनको उकसाया गया कि आप वहां जाएं और अपना झंडा लहरा दें, और ये पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल अकाउंट्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम, यानी हमने 300 ट्विटर अकाउंट बनाए और वो बना के हमने लाल किले पे कब्जा कर लिया। इस तरह तो हम 3000 बना लें और कश्मीर पे भी हम जाके वहां पे आज़ाद करवा लें उसको भी, ऐसा तो नहीं होता। अगर नरेंद्र मोदी ये 3 मुतनाज़े कवानीन ना लेकर आता तो किसानों को क्या पड़ी थी? हम चाहे 1000 10,000 ट्विटर अकाउंट बना लेते तब भी कोई ना आता। तो भारत और भारत का मीडिया इसमें भी पाकिस्तान की गलती ढूंढ रहा है। वो ये तस्लीम करने पर आज भी तैयार नहीं है कि किसानों के साथ नरेंद्र मोदी ने मुतनाज़े कवानीन लाकर ज्यादती की है, बल्कि वो उसके ऊपर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ ट्विटर अकाउंट हैं जो भारतीय किसानों को मुश्तिल करके इश्तियाल दिला के दिल्ली तक लेकर आए और वहां लाकर एहतजाज करवा रहे हैं। यानी इससे बड़ी भोंडी हरकत कोई और हो नहीं सकती और इससे ज्यादा अजीबोगरीब इल्जाम लगाया नहीं जा सकता। आज भी अपने गिरेबान में झांकने की बजाय वो पाकिस्तान पे कीचड़ उछाल रहा है। भारत का ये वतीरा है और इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए या इन सारी चीजों को बैकग्राउंड में धकेलने के लिए भारतीय हुकूमत अब क्या कर सकती है, इस पर गौर कीजिएगा। भारतीय हुकूमत के पास अपने हर मसले का हल ये होता है कि वो पाकिस्तान के साथ एक तनाज़े में चली जाए। हर मसले का हल ये होता है कि वो पाकिस्तान के साथ सरहदी हालात को कशीदा कर दे। उनके पास मसलों का हल ये होता है जब भी वो कोई इंटरनली मसाइल के अंदर घिरे होते हैं, उनकी अपनी हुकूमत मसले में होती है या उनके अंदर के कुछ बहुत बड़े बड़े मामला एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो वो फौरी तौर पे कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई ना कोई ऐसी स्ट्राइक का बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ हालात खराब करता है ताकि लोगों की तवज्जो को हटाकर उनको देशभक्ति के नाम के ऊपर या हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर उकसाकर इकट्ठा किया जा सके जो लोग बिखर गए हैं या हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, या कम से कम अपोजिशन की और एहतजाज करने वालों की जुबानें बंद की जा सके देशभक्ति के नाम के ऊपर कि जनाब अब तो मुल्क की बात है, अब तो जंग छिड़ गई है, आओ सारे इकट्ठे हो जाएं, भूल जाओ अपने तनाज़े। ये है भारत की पॉलिसी और आने वाले दिनों में वो ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान कई मरतबा इसकी निशानदेही कर चुका है और आज फिर हम इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि भारत को अपनी तारीखी शर्मिंदगी का आज सामना करना पड़ा है। लाल किले के ऊपर कब्जा हो गया, पुलिस को मार पड़ी, रियासत की अमलदारी खत्म हो गई,
किसान आज भी अपना हक मांग रहे हैं। उनको उनका हक देना है या पाकिस्तान के साथ किसी बिस एडवेंचर में जाना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर इस दफ़ा कोई शरारत की तो भारत को यह पता है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है और वो ये कह चुका है कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।